नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अमानीगंज रामपथ रोड स्थित जलकल शिव मंदिर और अन्य धार्मिक प्रतीक चिन्हों के सामने बनाए जा रहे वॉशरूम को लेकर के जनाक्रोश बढ़ने पर नगर निगम ने निर्माणाधीन वॉशरूम को तुरंत हटवा दिया। बता दें कि रामपथ रोड पर जलकल शिव मंदिर और अन्य धार्मिक प्रतीक चिन्हों के पास नगर निगम द्वारा वॉशरूम का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। यह निर्माण कार्य धार्मिक स्थल के पास होने के कारण स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों के बीच विरोध का कारण बना। लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान करार देते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। जनता और मीडिया की सक्रियता के बाद प्रशासन को इस मामले पर गौर करना पड़ा। खबर फैलने के बाद तथा आक्रोश के बाद नगर निगम ने तत्काल निर्णय लेते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया और वॉशरूम को ध्वस्त करा दिया। स्थानीय जनता और संगठनों ने प्रशासन से यह भी मांग की कि उन धार्मिक स्थलों की उन अधिकारियों पर कार्रवाई कराई जाए जिन्होंने बिना निरीक्षण और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्माण कार्य शुरू कराया था। उन्होंने अपने पूजा रूम में ही बाथरूम बनवाया होगा क्या, शौचालय ऐसे कुछ बनाया होगा क्या? अगर वो बनाया होंगे अपने ही रूम में, जिस रूम में पूजा करते हैं बगल में मूर्ति हो उसी बगल में शौचालय वो बनवा लें, इसको बनने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनवा देंगे हम इसको। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उनको खुद ये सोचना चाहिए कि एक यहाँ भगवान की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ भगवान के पोस्टर लगे हुए हैं, यहीं बिल्कुल ठीक सामने गंदगी होगी, वहाँ शौचालय बिल्कुल अनुचित है, इसको तुरंत तत्काल हटवाया जाए, पहले रुकवाया जाए, तत्काल उसको हटवाया जाए। अब ये सक्षम अधिकारी बताएंगे उसमें करना क्या है, लेकिन ये जो भी हुआ ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। और आगे इसको ख्याल रखें कि ऐसा अयोध्या में ये धार्मिक नगरी है, हिंदुओं की ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निरंकार मौर्य। रामपथ पे शौचालय बने हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पे भगवान की मूर्ति या पोस्टर हो वहाँ से कम कुछ दूरी रहे कि मतलब बदबू वहाँ तक ना आए, कोई मंदिर मतलब इस तरह से नज़दीक ना हो, दूरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे तो भाई रामपथ है, अगर लोग आए। बना दिया गया है और बगल में ही भगवान राम की प्रतिमा है। ये देखिए बगल में भगवान राम की जो पोस्टर बना है और बगल में हनुमान जी का पोस्टर बना हुआ है, एकदम सामने ही पेशाब घर बनवा दिया है, उसको हटाया जाए। हमारी धार्मिक भावनाओं को ऐसा ना आहत किया जाए कि वो स्वयं नहीं देख रहे हैं कि बगल में ही क्या कहते हैं हनुमान जी की प्रतिमा है और वहाँ पर बगल में पेशाब घर बनवा दिया गया है। इसको ये नगर निगम बनवा रही है और ये जब तक नहीं हटेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे अपने सभी साथियों के साथ, सभी हिंदू भाइयों के साथ हम यहीं बैठे रहेंगे। और जिन अधिकारियों को पूछना चाहूँगा क्या किस हम नहीं बोलिए हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ। विकासखंड मिल्कीपुर की गांव पंचायत पलिया मुताल के कुचेरा में चल रहे प्रधान और सचिव विवाद पर अपनी अन्य मांगों को लेकर के प्रधान संघ ने आज जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह की अगुवाई में मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और वार्ता की। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी को विवाद में प्रधान के पक्ष को भी अवगत करा दिया गया है, साथ साथ अपनी अन्य मांगे जिसमें प्रमुख गांव पंचायतों के मनरेगा योजना अंतर्गत प्रधानों द्वारा कराए जा रहे पक्के कार्यों की ब्लॉकों द्वारा स्पष्ट शासनादेश के बावजूद भी फीडिंग व एफटीओ जनरेट न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बहुत कई दिनों से समाचार पत्र और न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जनपद के विकासखंड मिल्कीपुर में एक गांव पंचायत पलिया मुताल के कुचेरा है। वहाँ पे कुछ बातों से, कुछ कारणों से प्रधान और सचिव के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी, कुछ विवाद हो गए थे। उस पर सचिव संघ ने अपने संगठन के माध्यम से सभी ब्लॉकों पे धरना करके और काम उन्होंने अपना बहिष्कार किया और हमारे प्रधान के खिलाफ उन्होंने FIR और इस सब की मांग करने लगे। जब हम लोगों ने प्रधान पक्ष से ये पूछा कि आखिर पूरा मामला है, तो जब सच्चाई पता चली तो हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि हम मिल्कीपुर जाके प्रधान साथियों के साथ बैठक करेंगे। अपने साथी जो हमारा प्रधान है पलिया मुताल के कुचेरा विजय सिंह से, उससे जानकारी लेकर के हम अपनी रणनीति तय करेंगे। शनिवार को हम लोगों को बैठक हुई, जब पूरी बात पता चली कि बात की तह में दूसरी बातें हैं और हमारा प्रधान न कोई बदतमीजी किया, न मारपीट किया है,
बस केवल वो पूछ रहा था कि हमारे गांव का काम में शिथिलता आप क्यों बरत रहे हो और गांव का विकास हमारे बाधित हो रहा है, आपको करना हो तो, ना करना हो तो आप साफ साफ बता दो, और जो काम आपको नहीं करना हो हमारी फाइल वापस लौटा दो। तो उस पर वो भड़क गए और अपनी उनकी जो भी गलतियां थी उसको उनको छुपाना था, इस वजह से सन का इस्तेमाल करके धरना करने लगे। तो हमने भी निर्णय लिया हमारे संगठन ने कि सोमवार को इन्हीं सभी बातों को, और हमारी कुछ मांगे हैं जो मांगे हमारी पिछले लंबी चल रही, हमारे सालों से बरसों से मनरेगा के बिलों की फीडिंग नहीं हो रही है, जिसके लिए हमने पिछले में आपको पता भी है ज्ञापन भी दिया था, हमने धरना भी दिया था, और आज भी वही स्थिति बरकरार है। दीपोत्सव क्षेत्र लक्ष्मण घाट वार्ड में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पूर्व पार्षद स्वर्गद्वार वार्ड महेंद्र शुक्ला ने 1.5 महीने से महापौर, नगर निगम, जल निगम के अधिकारियों को वार्ड में सड़कों पर और स्थानीय जनता के घरों में बह रहे सीवर समस्या की जानकारी देने के बाद भी समस्या का निदान न होने पर अपर आयुक्त अनिल सिंह और जल निगम के अधिशासी अभियंता को आज ज्ञापन सौंप करके वार्ड की चौक सीवर समस्या के निदान की मांग की गई। 4 तारीख तक वार्ड की चौक सीवर समस्या का निदान नहीं हुआ तो उनका कहना था कि वो सीएम योगी के आगमन पर उन्हें काला झंडा दिखाएंगे। मेरा नाम विवेक मिश्रा है, स्वर्गद्वार वार्ड से बेहूती भवन का निवासी हूँ। यहाँ पार्षद जी से कई बार कहा गया सीवर के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है, पूरे मोहल्ले वासी परेशान हैं। अधिकारियों को बोला गया, पार्षदों को बोला गया। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ महेंद्र शुक्ला, लक्ष्मण घाट वार्ड से, और वहाँ पूर्व पार्षद भी हूँ स्वर्गद्वार वार्ड से। हमारे वार्ड एक दीपोत्सव हमारे यहाँ होता है, हर बार विश्व रिकॉर्ड बनाया जाता है। मेला प्रभावित मेरा क्षेत्र है, सरस्वती जी लोग स्नान करते हैं, नागेश्वरनाथ होते हुए हमारे कई प्रमुख मंदिर हैं, होते हुए हमारे वार्ड से होकर गुजरते हैं। लगभग 1.5 महीने हो गए। हमारे वार्ड की जितनी भी सीवर लाइनें हैं मुख्यतः तुलसी धाम लेके पीछे जितने भी अड़गड़ा, आपका बेहूती भवन हो गया, पचमाला हो गया, तुलसी कन्या के पास से पूरी सीवर लाइन चौक पड़ी हुई है। सीवर सफाई का काम जल निगम की कंपनी है तोशिबा, वो करती है। उसको लगातार मैंने कंप्लेन किया है, जल निगम के ही साहब हैं संतोष सिंह साहब, उनको मैंने बताया। जल निगम के एक्सचेंज जो वर्तमान है उनको भी हमने बताया था, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, यहाँ तक कि मैंने IGIS के माध्यम से भी मैंने अवगत कराया। नहीं हो पाया। मैंने महापौर जी को ज्ञापन दिया था, लगभग उनको ज्ञापन दिए 20-25 दिन हो गए, उनके थ्रू भी नहीं हो पाया, उनके माध्यम से नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने नगर आयुक्त साहब, अपर आयुक्त, किसी को हमने कोई ऐसे अधिकारी नहीं थे जिनको मैंने भेजा नहीं। कमिश्नर DM साहब के हमने व्हाट्सएप तक भेजा है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तो पूरी सिविल लाइन चौक पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह से जो है अधिकारी बेलगाम हो गए हैं कि जनता के काम से उनको कोई लेना देना नहीं है। केवल सारा काम इनका कागजी कार्रवाई उस पर जो केवल उनके अखबारों में हो रहा है, उनके कागज पे हो रहा है, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है। जनता बहुत परेशान है। लक्ष्मण घाट के वार्ड की जनता की यह स्थिति है कि उनके घरों में लैट्रिन और शौचालय का पानी भरा हुआ है। कई घर तो ऐसे हैं उनको बाहर जाके शौचालय में जो है शौच करने जाना पड़ रहा है। ये स्थिति आज नगर निगम ने कर दिया गया है। तो मेरी मांग है कि इसको तत्काल सीवर सफाई कराएं, अन्यथा 5 या 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन आना है। अगर तब तक सीवर सफाई कार्य नहीं होता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाऊंगा, क्योंकि उनके राज्य में कोई काम हो नहीं पा रहा है। मेरा नाम महेंद्र शुक्ला, पार्षद प्रतिनिधि हूँ, लक्ष्मण घाट वार्ड। जैसे जैसे चुनाव की तिथि करीब आ रही है, फैजाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी सरगर्मी दिखा रहे हैं। प्रत्याशी साथी अधिवक्ताओं से मिलकर के अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। अध्यक्ष पद प्रत्याशी सूर्य नारायण सिंह ने भी सभी शेडों में जाकर बुजुर्ग अधिवक्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। सूर्य नारायण सिंह ने बताया कि अगर अधिवक्ता बंधुओं ने उन्हें चुना तो उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने का भी वह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कचहरी में कई समस्याएं हैं और समस्याओं का निदान कराने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे सीनियर और जूनियरों का सबका सहयोग मिल रहा है, महिला अधिवक्ताएं बहनों का सहयोग मिल रहा है, और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, आप हमको अपना बेशकीमती मत प्रदान करें जिससे मैं पद पर आसीन हो सकूँ। और जहाँ तक गर्मी की समस्या है तो जनरेटर हमारे संघ भी भवन में है, लेकिन उससे सिर्फ संघ भवन में और चैम्बर में पंखे चलते हैं। मैं विजय हुआ तो सोलर पैनल लगवाऊंगा जिससे हर सेट में पंखे व्यवस्था हो सके, गर्मियों में हमारे अधिवक्ता भाइयों बहनों को आराम मिल सके। यही अपील करूंगा कि अपने भाइयों बहनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अपील कर रहा हूं कि हमको अपना बेशकीमती मत प्रदान करें। मैं उनके हर दुख सुख में 24 आवर तैयार रहूँगा। सूर्य नारायण सिंह अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ।
सोहावल विकासखंड में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत में वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद बीडीओ सोहावल अनुपम कुमार वर्मा से वार्तालाप कर 7 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में छोटा जानवर और हिंसक सांडों को तत्काल पकड़कर गौशाला भिजवाया जाए। सोहावल क्षेत्र में आने वाले ग्राम सभा में जल निकासी बाधित है। जल भराव के कारण डेंगू मलेरिया जैसे रोग से लोग पीड़ित हो रहे हैं, जिसका तत्काल निदान कराया जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने अन्य समस्याओं को भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर पात्र व्यक्तियों का आवास चयन कर गरीबों को आवास तत्काल दिलाया जाए। आज हमारी मासिक पंचायत सोहावल ब्लॉक परिसर में हुई है। हमारे किसान पंचायत में तमाम किसान यूनियन के ग्रामीण के किसान लोग यहाँ आए और हमारे यहाँ तमाम समस्याएं किसानों की हर मासिक पंचायत में लोग दिया करते हैं, लेकिन निस्तारण किसी का नहीं होता है। तमाम ऐसे क्षेत्र में तमाम छुट्टा हमारा पशु हिंसक सांड घूम रहे हैं। सरकार द्वारा गौशाला पे काफ़ी पैसा खर्चा करने के बावजूद भी धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा, जिससे तमाम ग्रामीण संस्था तंजीमुल कुरैश उत्तर प्रदेश नियामा फैजाबाद के नियमित वैध सदस्यों द्वारा संस्था में चल रही आर्थिक अनियमितताओं और अन्य विवादित विषयों के संबंध में कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, चिटफंड सोसाइटी और चिटफंड मंडल अयोध्या को आज लिखित शिकायत करते हुए संस्था पर रिसीवर बैठाए जाने और संस्था का ऑडिट कराए जाने के लिए अपनी आपत्ति प्रस्तुत किया तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति और संस्था के मद में आई हुई निधि के संरक्षणता हेतु संकल्प लिया गया। महमूद आलम, पूर्व सेक्रेटरी संस्था तंजीमुल कुरैश ने आज ये जानकारी दी। संस्था तंजीमुल कुरैश नियामा उत्तर प्रदेश फैजाबाद जनपद अयोध्या का एक पुरानी संस्था है, जो हमारे यहाँ सामाजिक कार्यों में करने के लिए उसके ऊपर संकल्प लिया गया है और हम लोग भी उसी उद्देश्य के तहत सारा काम करना चाहते हैं। यहाँ पे तमाम गड़बड़ियाँ हो रही हैं जो प्रबंध समिति द्वारा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और सुचारू रूप से हम चाह रहे हैं कि वो अभी भी आ जाए और बात करके डिप्टी रजिस्ट्रार के महोदय के यहाँ हमारा प्रकरण चल रहा है और मैंने उनको मुसन्ना भी दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय कह रहे हैं कि अब सुनवाई बंद हो गई है, जबकि गलत बात है। हमारे मुसन्ने का जब वो जवाब देंगे तब मैं जवाब दावा दाखिल करूँगा, उनका भी होगा। जो निस्तारण करेंगे वो हम मानेंगे और वरना अगर नहीं होगा तो हम शासन प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाएंगे और आप लोगों के सामने जो है बात करेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम पहुँचेंगे वहाँ।